सो हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो जैसे कि हम सब जानते हैं कि ईद को गुज़रे कुछ टाइम हो चुका है और मैंने अभी तक अपना व्लॉग शेयर नहीं किया क्योंकि मैं बहुत बहुत बिज़ी थी पिछले कुछ दिनों से, जिस वजह से मुझे टाइम नहीं मिल सका। सो हेयर आई एम। आज मैं अपनी इस वीडियो में आपको अपना ईद व्लॉग शेयर करने वाली हूँ। होप यू आर गोइंग टू एंजॉय इट अ लॉट। सो फर्स्ट ऑफ़ ऑल तो भाई हम जा रहे हैं छुट्टी, तो उसमें हम अपने घर जा रहे हैं। तो सबसे पहला इम्पोर्टेंट काम था पैकिंग करना। बट यार मैंने इतनी इन डिटेल पैकिंग की थी, इतनी स्लो की थी, बट स्टिल इट्स लाइक पता नहीं कैसे कुछ ना कुछ रह ही जाता है। और मेरा इस दफ़ा भी 3-4 चीज़ें रह चुकी थी जो कि घर जाके मुझे बहुत डांट पड़ी जिसकी वजह से। बट खैर यार, ये तो एक रूटीन की मेरी बात है। खैर रास्ते में हम निकले तो जगह जगह पे मंडी लगी हुई थी जो कि मुझे बहुत अच्छी और लाइक, क्योंकि इन अ वे जब मैं छोटी होती थी तो मैं अपने फादर के साथ, अपने भाइयों के साथ जाती होती थी ना मंडी। तो उस वजह से मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लगी ये चीज़ें और मैंने इस सारे को बहुत इंजॉय भी किया। लेकिन इस सब का हमको ये नुकसान हुआ कि हम लोगों का जो रास्ता था वो बहुत मुश्किल हो गया। जगह जगह पे ट्रैफिक मिली, जिसकी वजह से हम लोगों का घर टाइम पे पहुंच पाना बहुत मुश्किल था। अब खैर हम लोग दे रहे थे अपने घर वालों को सरप्राइज़। हमने उन्हें लिटरली कुछ नहीं बताया था कि हम आ रहे हैं, हम लोग रास्ते में हैं कुछ। उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मैंने कहा बस हम तो घर पे हैं, सोने लगे हैं, ये वो ना। तो इसलिए हमें था कि हम जल्दी घर पहुंच जाएं ताकि ये ना हो हमारे पहुंचने से पहले वो कुंडी शुंडी लगा के सब सो गए हो और हमारे लिए कोई दरवाज़ा तक ना खोले। तो हमें था कि हम ना जल्दी पहुंच जाए। अभी हम जा रहे हैं बहावलपुर से लाहौर। तो बहावलपुर से लाहौर 5.5 घंटे का रास्ता है। सो लिटरली हमें बहुत बहुत ज़्यादा इस तरह, अगर इसी तरह ट्रैफिक रहती तो हमें बहुत बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाली थी। बट खैर अब हम निकल आए थे तो लेट्स जस्ट गो फॉर इट। तो हम लोग निकले थे घर से 5-5:30 बजे। तो आई वॉज होपिंग कि हम ना 12 बजे तक, 12-12:30 तक पहुंच जाएंगे। लेकिन लिटरली ये ट्रैफिक तो मुझे, मेरी उम्मीदों को बिल्कुल मायूस करती जा रही थी। और मुझे लग रहा था कि यार 11 तक यानी 1-2 बज जाएंगे और घर वाले सो जाएंगे और फिर मैं क्या करूँगी यार। लिटरली मैं सारा रास्ता ना फ़तेह को ये कहती आ रही थी, यार फ़तेह एक दफ़ा बता देते हैं, कोई तो जाग ले हमारे लिए। लेकिन भाई हमारा सरप्राइज़ पक्का था तो हम लोग बस जाते गए। खैर अभी हम शहर से निकल रहे थे और शहर से एग्ज़िट पे ही मैकडॉनल्ड्स है। तो हमने सोचा क्यों ना हम मैकडॉनल्ड्स ले लें, क्योंकि घर पे तो अभी किसी को ना बताया है तो इसलिए खाना तो बना नहीं होगा। तो बेहतर है हम यहीं से रास्ते में कुछ ना कुछ खाते हुए जाएं। और ये 5.5-6 घंटे का रास्ता है तो ओबियसली आपको रास्ते में इन अ वे भूख लग सकती है। तो हम लोगों ने फिर इसलिए हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम पहले यहाँ पे मैकडॉनल्ड्स पे रुकते हैं, थोड़ा बहुत कुछ खाएंगे एंड देन रास्ते के लिए भी कुछ पैक करा लेंगे ताकि हम वो पूरा रास्ता उस खाने को एंजॉय करते करते, आराम से बातें करते हुए और एंजॉय करते हुए जाएं। खैर मौसम ने हमारा इस मामले में बहुत 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 साथ दिया क्योंकि मौसम बहुत अच्छा था। अक्सर औक़ात गर्मी में इतनी शदीद धूप निकलती है कि आपका गाड़ी में एसी के साथ भी बैठना बहुत मुश्किल हो जाता है। मतलब आप गाड़ी में एसी के साथ भी नहीं बैठ सकते हो। तो मौसम में हमें बहुत हमारा साथ दिया एंड व्यू भी बहुत अच्छा मिला हमें पूरे ओवरऑल रास्ते में। तो विच वाज़ अ गुड पॉइंट कि हम लोगों को चलो ये चीज़ अच्छी मिल पा रही थी। खैर इसी पॉइंट पे अभी हम शहर से निकले भी नहीं, स्टिल मुझे ना चीज़ें याद आने लगी थी कि यार ये भी नहीं लाई। बट यार अब कुछ नहीं हो सकता था क्योंकि एक दफ़ा निकल आए हैं तो अब वापस तो हम किसी सूरत जाएंगे नहीं। तो हमने कहा चलो कोई बात नहीं, अब जो रह गया सो रह गया। और इस मज़े की बात यह है कि हम इसमें भूले क्या हैं, फ़तेह की में शर्ट्स वगैरह थी कुछ जो हम लाना भूल गए थे। खैर विच वाज़ अ वेरी वेरी बैड डिसीजन। तो खैर हमने सोचा चलो कोई बात नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, लाहौर जाके शॉपिंग कर लेंगे और क्या होगा। खैर मैकडॉनल्ड्स रुके, हम लोगों ने मैकफ्लेरी बाय की। आई लव मैकफ्लेरी मैकडॉनल्ड्स की। लेकिन उस बंदे ने मुझे इतनी कम क्वांटिटी की मैकफ्लेरी दी तो मैंने काउंटर पे प्रॉपर उससे लड़ाई करके उसमें अपनी मैकफ्लेरी में एडिशन कराई कि यार ये नहीं हो सकता, मैकफ्लेरी इतनी कम क्वांटिटी की नहीं होती। खैर हमें रास्ते में ही अब हम लोधरा वाली साइड पे हैं और स्टिल ऑलरेडी हमें रात हो चुकी है क्योंकि मंडी की वजह से हमें जगह जगह पे बहुत बहुत देर रुकना पड़ रहा था। रात हो चुकी है लेकिन स्टिल हम लोग अभी अपने रास्ते पे ही
जा रहे हैं। मोटरवे का रास्ता हमें जैसे ही हम यानी खानेवाल से मोटरवे पे चढ़े तो हमें बहुत कम्फी वे मिलने लग गया, क्योंकि ना मंडी थी ना रश था, तो वो काफ़ी अच्छा बात थी। फिर हम स्टॉप पे रुके और जो बर्गर मैंने मैकडॉनल्ड्स का इतनी देर से संभाल के रखा हुआ था कि यार रास्ते में इंजॉय करूँगी, फाइनली उसको खोलने का वक्त आ गया था। लेकिन यार इस बर्गर ने मुझे इतना डिसअपॉइंट किया, लिटरली वो मुझसे चबाया नहीं जा रहा था। मतलब एक तो पता नहीं यानी मैं आई डोंट नो कौन मैकडॉनल्ड्स का फ़ैन है कौन केएफसी का, बट लिटरली अगर आप केएफसी का बर्गर 2 आवर्स बाद भी खाओ तो वो ठीक रहता है। ये वाला बर्गर हमने 2 आवर्स बाद खाया, लिटरली वो मेरे गले में फंस गया था, इतना इतना हार्ड और इतना अजीब सा था। देन मैंने घर वापस आके जो मेरे साथ हैं नेबर्स वगैरह, उनसे मैंने ये बताया भी कि मुझे मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बिल्कुल पसंद नहीं आया। देन देवर सेइंग कि बहावलपुर का मैकडॉनल्ड्स का बर्गर बिल्कुल अच्छा नहीं है, बाकी सिटीज़ में है। सो आई वाज लाइक थिंकिंग कि यार मे बी मैं किसी और सिटी में इंशाल्लाह ट्राई करूँगी, तो फिर मैं बताऊँगी कि यार कैसा रहा, कि हर जगह पे मैकडॉनल्ड्स का ऐसा ही टेस्ट है क्या सिर्फ इधर। खैर हम जैसे तैसे करके रात के 12:30-1 बजे घर पहुँच ही गए। बहरिया टाउन में हम पहुँचे एंड लिटरली सब सो रहे थे एंड ना बाहर जानवर वगैरह भी बंधे हुए थे। तो मैं हालांकि मैं इतनी घंटी बजा रही हूँ, किसी ने नहीं खोला। देन एट द एंड हम घर टाप के अंदर घर पहुँचे। खैर जब आखिरकार पहुँचे फिर हम लोगों ने वहाँ पे जोनियन जूनू का घर वालों ने बर्गर मंगवा के दिया, वो खाया। सुबह होते साथ ही मैंने अपने जानवरों को देखा, उनसे प्यार किया और सारा कुछ। एंड जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं कपड़े भूल आई हुई हूँ, तो हम चले गए फ़तेह के लिए शॉपिंग करने, जो कि मैं घर ही भूल आई हूँ। हमें लिटरली बहरिया टाउन में जैस्मीन मॉल में हम गए, 4-5 ब्रांड्स हमने देखे। एक तो हमें पसंद नहीं आया कुछ, और जो पसंद आया वो साइज़ ही नहीं था। तो फिर हम लोगों को बहुत मुश्किल हुई और फाइनली हमने सोचा कि यार इधर उधर जगह जगह पे जाने से बेहतर है हम एक दफ़ा ही एम्पोरियम चले जाते हैं और वहाँ से कुछ अच्छा सा ले आते हैं, ताकि हमें जगह जगह टाइम वेस्ट ना हो। खैर हम एम्पोरियम पहुँचे ही तो वहाँ पे भी ऑब्वियसली ईद की वजह से मे बी इतना ज़्यादा रश था, इतना ज़्यादा कि हमें पार्किंग ढूंढने में ही इतना ज़्यादा टाइम लग गया। खैर हम पहुँचे तो वहाँ पे यानी पहुँचने से पहले ही अभी हम पार्किंग ढूंढ रहे थे, तो लिटरली मामा का फ़ोन आया कि खाना रेडी है, घर आ जाओ। तो यार अब हम मुझे समझ नहीं आया था, मुझे पक्का यकीन था रात को एक तो मैंने मम्मा को तंग किया कि भाई सरप्राइज़ के चक्कर में वो कुछ बना नहीं सकी हमारे लिए, और अभी भी अगर हम खाने पे लेट हो गए ना तो शी इज़ गोइंग टू गेट एंग्री, क्योंकि ऑब्वियसली उनका होता है कि जब ये आए हुए हों, स्पेशली फ़तेह आए हों, तो उनका दिल चाहता है कि वो कुछ बहुत यम्मी बनाए और अच्छा खाना हो, टाइम पे हो, सब सेटअप सही हो। और अगर इस चीज़ में मैं लगातार 2 दफ़ा हलल बनी ना, तो मुझे पक्का यकीन था मुझको डांट और साथ साथ शायद थोड़ी सी कुट भी पड़ सकती है। तो आई वाज सेइंग फ़तेह यार प्लीज़ जल्दी से सिलेक्ट कर लें और जल्दी से पार्किंग ढूंढें, सिलेक्ट करें, घर चलें। एंड इस पॉइंट पे फ़तेह को हो रहा था कि यार एक तो बंदा तुम भूल के आई हो, तुमने उधर से शॉपिंग नहीं की, अब मुझे तुम्हारी वजह से इधर जाना पड़ रहा है, एंड अब इस सब में तुम मुझे बोल भी रही हो। तो है वो सारा एक पॉइंट हमारी कन्वर्सेशन का एक अजीब ही था। बट खैर हमें फाइनली मेरी इतनी ज़्यादा दुआओं और कोशिशों के बाद फाइनली पार्किंग मिल ही गई। एम्पोरियम पहुँचे तो यार लिटरली बहुत रश था, बहुत ज़्यादा। आप जैसे कि देख सकते हैं हर तरफ लोग थे, लेकिन विच इज़ लाइक अंडरस्टैंडेबल, क्योंकि यार एम्पोरियम में नॉर्मल डेज़ में रश होता है, यहाँ पे तो अभी ईद है। ले दे के जैसे भी पहुँचे तो हर ब्रांड ने तो जैसे कसम ही खाई हुई थी हमें डिसअपॉइंट करने की। मतलब मेरा ये होता है कि मुझे थोड़ा बहुत कपड़े पसंद आ जाए तो मैं ले लेती हूँ। मैंने अब फ़तेह का था कि जब तक मुझे एग्जैक्ट शर्ट नहीं मिल जाती एग्जैक्ट साइज़ में, वो तो लेंगे ही नहीं। तो हमने लिटरली 2 आवर्स एम्पोरियम में हर तरफ घूमा, हर तरफ कपड़े वगैरह ढूंढे, डेकोरेशन भी देखी, एंड रॉयल टैग एंड लाइक क्या जो फिर यार और इस दफ़ा मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि यार लड़कियों के कितने ज़्यादा ऑप्शंस हैं, कितने ज़्यादा ब्रांड है, और इन लोगों के कितने कम ब्रांड्स हैं। खैर इस सब को जानने के बावजूद हम लोग अपनी कोशिशों पे लगे रहे और फाइनली एक ब्रांड ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और हमें फ़तेह के लिए एक शर्ट मिल ही गई, और जो हम लेने आए हुए थे। खैर लेने के फ़ौरन बाद मैंने फ़तेह को कहा बस भागो घर चले। यहाँ पे वैसे मेरा दिल थोड़ा ना चाह रहा था कि मैं इधर से हार्डीज़ वगैरह का बर्गर खा लूँ, लेकिन मुझे पक्का यकीन था मामा बहुत कुटेंगी।
खैर हम फाइनली घर पहुंच गए। नेक्स्ट डे हम लोग गए मूवी देखने, बैरिया टाउन में ही सिने गोल्ड में हम मूवी देखने गए। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट इट वाज अ ऑसम एक्सपीरियंस बिकॉज मुझे मूवी बहुत मज़े की लगी। एंड मैंने जस्टिस लीग का या और लाइक लिटरली कोई मूवी पहले नहीं देखी थी, बट मैंने फ्लैश फॉर द फर्स्ट टाइम देखी एंड लिटरली मुझे बहुत पसंद आई, बहुत अच्छी थी। एंड मैं आई वाज सेइंग कि मैंने घर जाके इसको पूरी जस्टिस लीग देखनी है क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आया था। और मैं ये सब कह रही थी, जैसे ही मूवी एंड हुई और हम जाने लगे तो एक बच्चा कहता ये इट इज़ सच अ वेस्ट ऑफ टाइम। तो आई वॉज लाइक फीलिंग अ बिट एम्बैरेस्ड कि यार वो बच्चे को वेस्ट ऑफ टाइम लग रहा है एंड आई वॉज लाइक वाइल वेस्टिंग माई टाइम आई वॉज फीलिंग हैप्पी। हर नेक्स्ट डे हम ईद वाला दिन था, हमें सरगोदा जाना था क्योंकि माशाल्लाह माशाल्लाह हम मेरे भाई का बेबी हुआ है एंड हमें वो देखने जाना था। तो उसके लिए भी हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। हम जैसे ही सरगोदा पहुँचे तो हम अपने रिलेटिव्स वगैरह से मिले सबसे अच्छे तरीके से। फिर मैं अपने थोड़ी रिंग्स वगैरह मैंने कहा चेक कर लूँ सारा कुछ सही है कि नहीं है। हेयर दे के हम जैसे ही घर पहुँचे एंड लिटरली ही वाज जस्ट सो क्यूट। तो इसको देखते साथ ही मुझको बहुत बहुत खुशी हुई। फिर मैंने इसको अपनी गोद में पकड़ा एंड वी हैड अ लॉट ऑफ फन। एंड जस्ट कैन यू इमेजिन उसी वक्त फतेह कहते बस अब मुझे साहिवाल जाना है। हम सरगोदा से ही डायरेक्ट साहिवाल के लिए निकले एंड इस पॉइंट तक में हम लोग इतने दोनों थक चुके थे क्योंकि हम भावलपुर से आए लाहौर से गए सरगोदा, अब सरगोदा से जा रहे हैं साहिवाल। और ये सब हम 3 डेज़ में गा रहे हैं। इन जस्ट 3 डेज़ हम लोगों ने इतना घूम लिया, इतने ज़्यादा शहरों में घूम लिया। खैर हम ले दे के हम साहिवाल पहुँचे एंड हमारा साहिवाल का ट्रिप भी बहुत अच्छा गया। हमने वहाँ पे बहुत इंजॉय किया। बहुत से ऐसे मोमेंट्स थे इन सारे ट्रिप में जो मैं बिल्कुल शेयर नहीं कर सकी, कैप्चर नहीं कर सकी क्योंकि यार वो सारे मोमेंट्स होते हैं इंजॉय करने के। तो मैं बस वो इंजॉय कर रही थी एंड उन सारे लम्हात को मैं आई विश कि आई शुड हैव कैप्चर्ड देम, बट वो कुछ रह गए। एंड खैर हम लोगों ने उधर बहुत ज़्यादा मज़ा किया, फ़ालूदा खाया एंड इट वाज सो यम्मी। एंड दिस वाज इट, हमारा ये 5 डेज़ का ईद का ट्रिप था जिसके बाद मैं इतना थक गई कि मैं पूछो मत है। और इसलिए मेरा व्लॉग इतना ज़्यादा डिले हो गया और मुझे टाइम नहीं मिला। एंड जाते हुए क्योंकि मुझे मैकडॉनल्ड्स ने बहुत डिसअपॉइंट किया था तो वापसी पे भाई हमने रिस्क नहीं लिया एंड हाँ वी वेंट फॉर KFC। हमने आइसक्रीम ली, उधर से केंटकी वगैरह बर्गर लिया एंड इट वाज सो यम्मी। हमने अपना रास्ता फुल इंजॉय किया एंड वी केम बैक होम। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आई होप यू enjoyed it। एंड वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।